मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबात सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम मुसलमान और कुफ्र करने वाले का असली फ़र्क जानेंगे। मुसलमान भाइयों, हर मुसलमान अपने नज़दीक ये समझता है और आप भी ज़रूर ऐसा ही समझते होंगे कि मुसलमान का दर्जा कुफ्र करने वाले से ऊंचा है। मुसलमान को खुदा पसंद करता है और कुफ्र करने वाले को नापसंद करता है। मुसलमान खुदा के यहाँ बख्शा जाएगा और कुफ्र करने वाले की बख्शिश नहीं होगी। मुसलमान जन्नत में जाएगा और कुफ्र करने वाला दोज़ख में जाएगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि मुसलमान और कुफ्र करने वाले में इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों है। कुफ्र करने वाला भी आदम की औलाद है और आप भी। कुफ्र करने वाला भी ऐसा ही इंसान है जैसे आप हैं। वह भी आपके जैसे हाथ, पाँव, आँख और कान रखता है। वह भी इसी हवा में सांस लेता है, यही पानी पीता है, इसी ज़मीन पर बसता है, यही पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है और इसी तरह मरता है। उसी खुदा ने उसको भी पैदा किया है जिसने आपको पैदा किया है। फिर आखिर क्यों उसका दर्जा नीचा है और आपका दर्जा ऊंचा? आपको जन्नत क्यों मिलेगी और वह दोज़ख में क्यों डाला जाएगा? ये बात ज़रा सोचने की है। आदमी और आदमी में इतना बड़ा फ़र्क सिर्फ इतनी सी बात पर तो नहीं हो सकता कि आपका नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और ऐसे ही दूसरे नामों से पुकारे जाते हों और वह किसी गैर उर्दू नाम से पुकारा जाता हो, या आप खतना कराते हैं और वह नहीं कराता है, या आप गोश्त खाते हैं और वह नहीं खाता है। अल्लाह ताला जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया है और जो सबका पालनहार है, ऐसी नाइंसाफ़ी व जुल्म तो कभी नहीं कर सकता कि इन छोटी छोटी सी बातों पर अपने बंदों में फ़र्क करे और एक बंदे को जन्नत में भेज दे और दूसरे को दोज़ख में पहुंचा दे। जब ये बात नहीं है तो फिर सोचिए कि दोनों में असली फ़र्क क्या है। इसका जवाब सिर्फ एक है और वह यह है कि दोनों में असली फ़र्क इस्लाम और कुफ्र का है। इस्लाम के मानी खुदा की फरमाबरदारी के हैं और कुफ्र के मानी खुदा की नाफरमानी के हैं। मुसलमान और कुफ्र करने वाला दोनों इंसान हैं, दोनों खुदा के बंदे हैं, मगर एक इसलिए बड़ाई वाला और अफजल हो जाता है क्योंकि वह अपने मालिक को पहचानता है और उसके हुक्म की पैरवी करता है और उसकी नाफरमानी के अंजाम से डरता है, और दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है क्योंकि वह अपने मालिक को नहीं पहचानता और उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। इसी वजह से मुसलमान से खुदा खुश होता है और कुफ्र करने वाले से नाराज़ होता है। मुसलमान को जन्नत देने का वादा करता है और कुफ्र करने वाले को कहता है कि दोज़ख में डालूंगा। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को कुफ्र करने वाले से अलग करने वाली चीज़ सिर्फ दो हैं, एक इल्म है और दूसरी अमल। यानी पहले तो उसे ये जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसके हुक्म क्या हैं, उसकी मर्ज़ी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वह खुश होता है और किन कामों से नाराज़ होता है। फिर जब ये बातें मालूम हो जाएं तो दूसरी बात यह है कि आदमी अपने आप को मालिक का गुलाम बना दे, जो मालिक की मर्ज़ी हो उस पर चले और जो अपनी मर्ज़ी हो उसे छोड़ दे। अगर उसका दिल एक काम को चाहे और मालिक का हुक्म उसके खिलाफ हो तो अपने दिल की बात ना माने और मालिक की बात मान ले। अगर एक काम उसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वह बुरा है तो उसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उसे बुरा मालूम होता है और मालिक कहे कि वह अच्छा है तो उसे अच्छा ही समझे। इसी तरह अगर एक काम में उसे नुकसान नज़र आता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे किया जाए तो चाहे जान और माल का कितना ही नुकसान हो वह उसको ज़रूर करके ही छोड़े। अगर दूसरे काम में उसको फ़ायदा दिखाई देता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे ना किया जाए तो फिर चाहे दुनिया भर की दौलत ही उसे काम में क्यों ना मिलती हो, वह उस काम को हरगिज़ ना करे। यह इल्म और अमल है जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा बन जाता है, उस पर खुदा की रहमत उतरती है और खुदा उसको इज़्ज़त देता है। कुफ्र करने वाला ये इल्म नहीं रखता और इल्म ना होने की वजह से उसका अमल भी ये नहीं होता, इसलिए वह खुदा का जाहिल और नाफरमान बंदा होता है और खुदा उसको अपनी रहमत से महरूम कर देता है। अब खुद ही इंसाफ से काम लेकर सोचिए कि जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता हो मगर वैसा ही जाहिल हो जैसा एक कुफ्र करने वाला है और वैसा ही नाफरमान हो जैसा एक कुफ्र करने वाला होता है, तो सिर्फ नाम और लिबास और खाने पीने के फ़र्क की वजह से वह कुफ्र करने वाले के मुकाबले में किस तरह अफजल हो सकता है और किस बिना पर दुनिया और आखिरत में खुदा की रहमत का हकदार हो सकता है। इस्लाम किसी नस्ल या ख़ानदान या बिरादरी का नाम नहीं है कि बाप से बेटे को और बेटे से पोते को अपने आप मिल जाए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं।
یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر خدا کو زیادہ پہچانتا اور اس کی فرما برداری کرتا ہو۔ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے، مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا کہ دنیا سبق لیتی۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے سیدھے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے، ان کے نام چاہے عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں یا کچھ اور ہوں، خدا کی نظر میں ان سب میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج مسلمان بے عزت کیوں ہیں۔